हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सब लोग ज्वाइन हो गए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास यहीं से। हरे कृष्णा। मौसम बहुत ही ठंडा है, बारिश हो रहा है। कभी कभी क्लास अगर कटेगा तो आप बोलिएगा, हमको पता चल जाएगा। कान में ईयरफोन लगा हुआ है, क्योंकि जब बारिश और बादल होता है थोड़ा नेटवर्क कम होता है इधर। हरे कृष्णा। मेरे साथ सब हमारे लोग जो है यहाँ तो प्रेयर। कड़क धूप है प्रभु जी। अच्छा, आज आपके यहाँ धूप है? कहाँ 33 पे? डिग्री है हमारे यहाँ धूप। 33 डिग्री है, बहुत है। चलिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जिनको प्रेयर्स आता है वो मेरे साथ प्रेयर्स करिए। हम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगलिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्तं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और प्रेयर है, जो प्रेयर गाने से जो है हमें उपदेशामृत में या फिर ऐसे उपदेश को अपने जीवन में पालन करने का शक्ति मिलेगा। वो जो प्रेयर है वो रूप गोस्वामी का, 6 गोस्वामियों का है। वो उसको भी गाना चाहिए उपदेशामृत पढ़ने से पहले। निकालते हैं। आप लोग सुनिएगा ध्यान से, ध्यान करिए, हम बोलते हैं। नाना शास्त्र विचारने क निपुनो सधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्यकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। ये 6 गोस्वामियों का प्रेयर है। मेरे साथ जो है श्लोक आप लोग दोहराइएगा। श्यात कृष्ण नाम श्यात कृष्ण नाम चरितादि सीताप्त विद्या प्रीतोक्त तप्त रसनस्य नरोचिकानु किंत्वादरा दनुदिनं खलु सैव जुष्ट्वा स्वाद्वी क्रमाद भवति तदगद मूलहंत्री। अब आप लोग सुनिए, हम इसको रिसाइट करते हैं। स्यात कृष्ण नाम चरितादिशितात विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंत्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्ट्वा स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गद मूलहंत्री। इसका प्रपात जो है अनुवाद इस प्रकार से लिखते हैं। बुक आप लोगों के पास है ना, उपदेशामृत सबके पास? जिनके पास नहीं, सॉफ्ट कॉपी होगा ही। जी प्रभु जी। ओके, तो प्रभुपाद जी अनुवाद इस प्रकार से लिखते हैं। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप
सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उनकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उनका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। जैसे सारे चीजों को हम लोग हैं कलयुग के लोग, कलयुग के प्राणी हम लोग हैं। हमको कुछ भी समझने के लिए क्या लगता है? उदाहरण, एग्जाम्पल। तो पिछले भी श्लोक में एग्जाम्पल था कि गंगा जी का, जैसे वैष्णव कैसे होते हैं? गंगा जी के जैसे होते हैं। जैसे गंगा जी में बरसात में फेन आ जाए, बुदबुदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो खराब, उसका जल को खराब नहीं माना जाएगा। वैसे ही वैष्णव में अगर थोड़ी कमियां दिख जाए, कुछ दिख जाए, फिर भी वो वैष्णव होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को एक एक उदाहरण देकर के समझाना पड़ता है कलयुग के जो हम लोग जीव हैं उनको। तो हम लोग का श्लोक संख्या जो है वो है 7। इसके बाद हम लोग जो है, आज हम लोग 7, 8 पढ़ लेंगे और कल 9, 10 पढ़ लेंगे और देखते हैं कल ही हो जाएगा या तो परसों हमारा उपदेशामृत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज 2 घंटा समय है उपदेशामृत के लिए, तो कोई चिंता नहीं है। आज शुरू करते हैं आज इस श्लोक से। जैसे चैतन्य चरितामृत में बोला गया है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो लाइट जो है चौक, जैसे सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये सूर्य है और सन, ये सन है, और इधर जो है एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, समझिए इधर एक वॉल है और यहाँ पे जो है एक व्यक्ति खड़ा है, एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, वो यहाँ पे जब तक रहेगा तब तक उसको लाइट मिलता रहेगा, लेकिन अगर वो वॉल के पीछे चला जाएगा तो इधर अंधकार है, उसको लाइट नहीं मिलेगा। तो जाना आना किसको है? हमको जाना आना है। जैसे अगर हमको कृष्ण भक्ति या कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित होना है, तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना होगा। अगर हम जप करेंगे तो धीरे धीरे जो है अंधकार से सूर्य की ओर, मतलब प्रकाश की ओर जा सकते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। मतलब कृष्ण यहाँ जो, जैसे मान लीजिए कि कृष्ण, जैसे यहाँ पे अंधकार हो सकता है क्या? ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अंधकार नहीं हो सकता है। अंधकार जो है नहीं हो सकता है, अंधकार नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य है यहाँ पे, और ये क्षेत्र जो है यहाँ पे अंधेरा रहेगा, ये डार्क रहेगा, डार्कनेस रहेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे सन है। ठीक है, तो सन जहाँ पे है वहां पे डार्कनेस नहीं हो सकता है। वैसे ही जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे जहाँ पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं हो सकती। जहाँ पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं हो सकती। माँ, या का अर्थ होता है, माँ मतलब होता है नहीं, और या मतलब जो है। मतलब माया का अर्थ होता है जो नहीं है, जो नहीं है, जो नहीं है वही है माया। मतलब बोलते हैं माया का संसार है, तो माया का संसार मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जो प्रतिबिंब स्वरूप है उस जगत का। और हम लोग अलग अलग शरीर में पड़े हुए जीवात्माएं हैं जो कि अपना काट रहे हैं, कोई समय काट रहा है, कोई भक्ति करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, कोई किसी को पता ही नहीं, कोई अज्ञान में है, कोई अंधेरा में है, कोई ज्ञान सीखने के लिए जो है गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है माया जो है, माया मतलब जो नहीं है। ठीक है, तो जो, क्योंकि कृष्ण जो है सत्य है, परम सत्य है कृष्ण। ठीक है, भागवतम में जो है पहला श्लोक में बोलते हैं सत्यम परम धीमहि, पहला श्लोक का लास्ट लाइन जो है उसमें सत्यम परम धीमहि। व्यासदेव जब भागवतम लिखने वाले होते हैं तो पहले वो परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम सत्य है। ठीक है, तो जहां पे सत्य है वहां असत्य, मतलब ये जो नहीं है ये असत्य है, तो ये रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो सिंपल है,
लॉजिक है कि जहाँ प्रकाश रहेगा वहां पे अंधेरा नहीं, और जहाँ पे अंधेरा है वहां पे समझिए प्रकाश नहीं है। तो हमको अंधेरा से लाइट में निकल के आना है। तो लाइट में निकल के आना मतलब हरिनाम जप करना शुरू करना है, कृष्ण को अपने, कृष्ण के तरफ हमको जाना है। ठीक है, तो अंधेरा जो है पीछे छूट जाएगा, माया पीछे छूट जाएगी, और जैसे ऐसे घूम जाएंगे वैसे फिर माया अटैक कर देगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उस दिन मतलब कि जो श्लोक जो 6th है ना, वो जी आधा ही कंप्लीट हो गया था ना उस दिन, मतलब कि टाइम हो गया था। 72 पेज मतलब जो बुक का 72 पेज है ना, वहाँ पे 9.32 जो श्लोक मतलब कोट किया हुआ है ना, हम्म, ऐसा वहां था तक क्या? मतलब हमको लग रहा है कि पूरा कंप्लीट हो गया था। मतलब बुक की वजह मतलब वहाँ के मतलब 2-3 पेज रह बुक गए। बुक बुक से क्या है, हम लोग नोट्स बना के, मैंने नोट्स बना रखा है, तो बुक से नोट्स में लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने कंप्लीट उसको किया था। इसमें आप बोल अच्छा, रहे हैं कुछ श्लोक छूट गया था, उसको देख लेंगे हम लोग, लास्ट में देख लेंगे। अभी आज का श्लोक जो है कुछ छूट गया होगा तो हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए उसको थोड़ा ठीक। चर्चा कर लेते हैं, प्रभु जी ने याद दिला दिया तो लिंक लिंक करना जरूरी है। तो पिछले श्लोक में क्या था? पिछले श्लोक में था कि हमको अपराध नहीं करना है, किसी भी ऐसे वैष्णव हैं उनके प्रति अपराध नहीं करना है। अपराध किस किस प्रकार से हो सकते हैं वो मैंने बताया था, ठीक है। अपराध नहीं करना है, अपराध करेंगे तो क्या होगा, उसको हाथी माता अपराध बोलते हैं। यही यही एक चीज छूटा है, हाथी माता अपराध। हाथी, जैसे हाथी माता जो अपराध है वो सब कुछ खत्म करने वाला चीज है। जैसे आप कितना भी रोज जो है जप कर रहे हैं, जो सभी 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे पाप एक होता है पाप, और दूसरा होता है अपराध। अपराध, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इसमें डिफरेंस जानना हमको जरूरी है। पाप मतलब जो है गलती से हो गया है। पाप मतलब समझिए कि हमारा जो गाड़ी है, जो हमारा कार, जैसे हमारे पास कार है, तो कार से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। कार ड्राइंग नहीं कर बना पाएंगे इतना जल्दी हम, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, वो लाइट ऑफ कीजिए ना, ऊपर का नहीं दिख रहा है ऊपर का। लाइट एक ही लाइट है यहाँ पे, और बाहर अंधकार छाया हुआ है बारिश की वजह से। थोड़ा मतलब थोड़ा लाइट के नीचे 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 लिख लिखे। लेंगे, हम नीचे लिख लेंगे। कौन सा? अच्छा, तो फिर दिखेगा कैसे? देखिए, अभी तो हम भी नहीं दिखेंगे। नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है, दिख रहे हैं। अभी दिख रहे? तो जो है पाप और अपराध दो चीज होता है, ठीक है। जैसे समझिए कि बारिश में हम गाड़ी चला रहे हैं, बारिश में हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हमको जो है, जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग ड्राइविंग करते ही होंगे, कार बस वगैरह में जाते होंगे, तो बारिश जब होता है, बहुत तेज बारिश होता है, तो क्या होता है, हमारा गाड़ी हमको स्लो करना पड़ता है। तो पाप वैसा ही है। पाप कैसा है कि हमारा जो भक्ति में स्पीड था, तो पाप करने की वजह से हमारा स्पीड जो है वो स्लो हो गया, ठीक है। स्पीड ब्रेकर आ गया या फिर बारिश हो गया तो हमको स्लो होना पड़ा। लेकिन अपराध मतलब जो है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई कहीं जाकर के, अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। अब गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए बड़ा कृपा चाहिए। बड़ा कृपा मतलब किसी मैकेनिक के पास जाना होगा। तो हमको अब गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, भक्ति में फिर जाना होगा किसी ऐसे वैष्णव के पास जो हमें मार्गदर्शन कर सके, और हमें उनसे माफी मांगना होगा जिनके प्रति हमारा अपराध हुआ है। जब तक वो नहीं अपराध क्षमा करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिना गाड़ी रिपेयर किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो गाड़ी बढ़ जा रहा है, लेकिन अचानक से जो है अपराध की वजह से क्या हुआ, गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गई हमारी कार। और जो पाप है, पाप के समझिए कि गाड़ी जा रहा है लेकिन स्पीड जो है थोड़ा स्लो हो गया, स्लो हो गया। जितना अधिक पाप करते जाएंगे स्पीड स्लो होता जाएगा। तो पाप उतना घातक नहीं होता है, लेकिन पाप करने से अपराध करने की प्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है। तो अपराध जो है वो बहुत घातक है, सीधा रुक जाएगा, हमारा गति स्थगित हो जाएगा। उसी को बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में हाथी माता अपराध। हाथी माता अपराध मतलब जो जैसे कि हाथी माता अपराध को एक और तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हमारा जो भक्ति लता है, भक्ति लता, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में। ये जो समझिए लता से भक्ति का जो उदाहरण दिया है, भक्ति को जो तुलना किया गया है वो लता से किया गया है, ठीक है।
ये भक्ति लता है, ठीक है, लता है, समझिए लता है, इसका नीचे जड़ जो है फैला हुआ है थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है, और लता धीरे धीरे किसी तरह ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर ये लता का थोड़ा समझिए मोटाई बढ़ गया, धीरे 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 भक्ति करते करते ये थोड़ा मजबूत हो गया, लेकिन फिर भी ये लता है, इसको किससे खतरा है? इसको खतरा है हाथी से खतरा है। अगर हाथी आ गया तो क्या करेगा? इसको पूरा समूल नष्ट कर देगा, तहस नहस कर देगा। ऐसे डस्टर जैसे चल रहा है ना, ऐसे तहस नहस कर देगा हाथी। तो वैसे ही हाथी माता अपराध है, पूरा भक्ति लता खत्म कर देता है, वो नीचे से ही उखड़ जाएगा आपका लता। फिर आप भक्ति करने के लिए फिर उसी वैष्णव का कृपा लगेगा जिसका हमने अपराध किया है। तो ये है वैष्णव अपराध जो है, जो हम लोग पिछला श्लोक में जो है थोड़ा सा प्रभु जी ने अच्छा किया, याद दिला दिया, ये नहीं समझा पाए थे हम, ये छूट गया था, ठीक है। अब आगे हम लोग आज वाला, अब आज का जो श्लोक है उस पर चर्चा करते हैं। स्यात कृष्ण नाम चरितादि सीताप्त विद्या, जो कृष्ण नाम है वो मिश्री के समान है। कैसा है? मिश्री के समान है। सीत, सीत मतलब मिश्री, सीताप्त विद्या। और जो पीतोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, हम लोग जो है जन्म जन्मांतर से इस भौतिक जगत में जो फंसे हुए हैं, वो हमें पित्त के जैसा जो है हमारे टेस्ट बैठा हुआ है हमारे जीव के ऊपर। इसको और अच्छे से अगर समझाएं तो समझिए कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट अस्ते माया धरे, तो माया धरे झपट या धरे। मतलब कृष्ण को भूल करके एक जीव जो है भोग वांछा कर रहा है। भोग वांछा मतलब हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। समझिए इधर कृष्ण है, इधर इधर जो है, इधर कृष्ण है, ठीक है, इधर कृष्ण है, और इधर जो है माया है, इधर माया है, ठीक है। तो कृष्ण को जैसे ही एक व्यक्ति है, वो जैसे ही कृष्ण के तरफ से मुख मोड़ करके इधर कर लेगा, वैसे माया उसको झपट के धर लेगी। फिर कृष्ण के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेगी। जब तक थोड़ा सा भी आपने कृष्ण को मतलब छोड़ दिया तो माया तुरंत पकड़ लेती है। भोग कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को भूल करके जीव जो है इस संसार में आ गया है और भोग वांछाएं कर रहा है। हमको जो है ये खाना है, ये करना है, ये गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, ये करना है, शादी करना है, ये करना है, सब कुछ करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, मतलब अपने आप को स्वामी समझ के जो है, जैसे देखिए भौतिक जगत में जब भी कोई प्रवेश करता है तो नंबर 1 पे जाना चाहता है। हम स्कूल में कहाँ पढ़ेंगे? नंबर 1 स्कूल में पढ़ेंगे। स्कूल में क्या आएगा? मेरा नंबर 1 रैंक आएगा। वहां से नंबर 1 आने के बाद हमको स्टेट में टॉप करना है, पूरे भारत में टॉप करना है। वहां से आने के बाद हमको वर्ल्ड में टॉप करना है। मतलब हमारा फाइनल इच्छा क्या है? नंबर 1 जाने का। नंबर 1 कौन है? एक ही व्यक्ति नंबर 1 है, कृष्ण है। तो मतलब हम कृष्ण से बराबरी करना चाह रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी एक ऐसा जगह बनाए हैं जहां सब लोग नंबर 1 पे जाना चाहता है। जाओ वहां पे, वहां पे जाने के बाद समझ में आएगा नंबर 1 पे जाने में कैसा लगता है। फिर नंबर 1 पे जाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, और माया हमको झपट के धर के रखती है, पकड़ के रखती है, छोड़ती ही नहीं है। थोड़ा सा भी होगा माया दे देगी। थोड़ा आपका इच्छा रहेगा, हमको एक कार चाहिए था, माया तुरंत एक कार प्रोवाइड करवा देगी, उसमें फंस जाइए। आप अगला इच्छा रहेगा, माया आपसे मेहनत करवाएगी एकदम। समझिए कि इस संसार को जो है पवर्ग बोलते हैं। पवर्ग मतलब होता है प, जैसे क ख ग घ है ना, वैसे क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग। तो प, फ, ठीक है, ब, भ, म। तो ये संसार पवर्ग है, और जो भगवान कृष्ण का जो लोक है वो अपवर्ग है। मतलब ये पवर्ग वहां काम नहीं करता है। पवर्ग मतलब क्या? इतना परिश्रम करवाएगी माया, इतना परिश्रम करवाएगी कि मुंह से फेन आ जाएगा। फेन मतलब झाग, मुंह से झाग आ जाएगा। इतना परिश्रम करवाएगी, मुंह से झाग निकलेगा, झाग। उसके बाद वो इतना परिश्रम करने के बाद भी वो क्या है? व्यर्थ है, कोई काम का नहीं, व्यर्थ। वो आपको 1 मिनट के लिए भी मानसिक शांति नहीं दे सकता है, वो आपको परमानेंट सुख नहीं दे सकता है। क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपने अगर 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में कमा के रखा है, वो कोई और उसका भोग करेगा, आपको कोई फायदा नहीं उस चीज का। मतलब सब मेरा किया हुआ क्या हो गया? व्यर्थ। प वर्ग में प से परिश्रम, झ से झाग निकल जाएगा, मुंह से फेन, ठीक है, फ से जो है फेन निकल जाएगा, ब से सब व्यर्थ हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? भय मिलेगा, और उसके बाद मृत्यु ये प्राप्त होता है। इस संसार को बोलते हैं पवर्ग। भाई क्या मिलेगा? अकाउंट में 1 करोड़ रुपया, हमको फोन भी आएगा, आपका ये ओटीपी जो है ऐसा किया गया है, ऐसा किया गया। आपको तुरंत डर लगेगा, अरे मेरे अकाउंट से पैसा ना उड़ जाए। उड़ गया तब तो फिर हार्ट फेल हो जाता है आदमी, अगर किसी अकाउंट में सच में पैसा चला गया तो। आजकल ऐसा ही होता है। तो भय आता है, भय के बाद फिर वो हार्ट फेल हो गया, मृत्यु हो गया।
तो ये संसार प वर्ग से बना हुआ है, ठीक है, प वर्ग। और भगवान का जो लोक है वो अपवर्ग है, तो हमको उधर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और वहीं जाना है, फाइनल वहीं तक पहुंचना है, ठीक है। तो अब हम लोग उदाहरण के रूप में समझते हैं कि जो पीलिया बीमारी है, इसमें उस बीमारी के बारे में बताया गया है, पित्त पीलिया बीमारी, जोंडिस। किसी को अगर जोंडिस हो जाता है तो जोंडिस होने के बाद क्या होता है कि उसको मीठा, आप लोगों में से किसी को जोंडिस वगैरह हम नहीं चाहते किसी को हो, लेकिन जिन्हीं को एक्सपीरियंस होगा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। पीलिया आपको हुआ था? मिश्री कैसा, मीठा लगता था? याद नहीं, ओके ठीक है, चलिए। पीलिया बीमारी में जो है, पीलिया बीमारी में क्या होता है, जो जीभ है हमारा, जीभ का जो टेस्ट है, वो जीभ का टेस्ट ही खराब हो जाता है। जीभ का टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है, मतलब मिश्री खाएंगे तो मीठा नहीं लगेगा, मिश्री खाएंगे या चीनी खाएंगे तो मीठा नहीं लगेगा, ठीक है, मीठा नहीं लगेगा, मीठा कुछ भी मीठा नहीं लगेगा आपको। जैसे कि अगर पीलिया हुआ है, आपने मिश्री खाया तो आपको मीठा लगेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। नॉर्मल आदमी को तो अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, लेकिन उस बीमारी का उपचार ये है कि उसको खाते रहने से फिर उसका जो है टेस्ट वापिस आ जाता है। मीठा थोड़ा 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 खाते रहने से फिर जीभ को मीठा का जो है टेस्ट वापिस आ जाता है। तो वैसे ही हरिनाम है, हरिनाम बहुत ही मधुर है, कृष्ण नाम जो है बहुत ही मधुर है, लेकिन हम क्या किए हैं, हमको पी लिया है। कृष्ण, दिक्कत किसमें है? हरिनाम में दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु जी देखिए ना, इतना दिन से हम हरिनाम जप कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्रभु जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भैया हमको पीलिया रोग है, हमको मिश्री का टेस्ट कैसे आएगा? तो वैसे हमको क्या रोग है, अन्य अन्य अनेक जन्मों के हमारे ऊपर क्या है, संस्कार है। आप जो है, हम कभी किस योनि में थे, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, तो हजारों लाखों जन्मों का। आपको क्या लग रहा है, आप लोग जो क्लास में बैठे हुए हैं सब लोग डायरेक्ट भगवान के धाम से आए हुए मनुष्य हैं एकदम, कि वहीं से आए और सीधा मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया? भैया ऐसा नहीं है। कीड़ा मकोड़ा, क्या बोलते हैं, पानी में रहने वाला 1000 प्रकार का कीटाणु, उसके बाद समझिए तो जमीन में रेंगने वाला सांप, बिल्ली, गधा, कुत्ता, शेर, चूहा, हाथी, कुछ भी, जितना भी आपके इमेजिनेशन में आ रहा है, 84 लाख योनि में है सब। और हम लोग ये 84 लाख योनियों से कितना बार गुजर चुके हैं, ठीक है। अभी से लोग अनादर नहीं करेंगे, छोटे छोटे जानवर होते हैं कि हम भी एक समय थे, तो अनादर नहीं करेंगे, पता होगा, ठीक है, नहीं तो अब से अनादर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम बन चुके हैं, और ये सारी चीजें बनने के बाद सभी का संस्कार मेरे ऊपर है, सबका जो है छाप मेरे ऊपर है, अलग अलग चीजों का। अब हमको कृष्ण नाम का टेस्ट कैसे आ जाएगा तुरंत? इतना आसान नहीं है। जैसे बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। जो कृष्ण नाम है वो चेतना रूपी दर्पण का मार्जन करता है। तो चेतना हमारा जो है, समझिए हमारा ये चेतना है, ठीक है, ये चेतना है, ये एक आईना के जैसा है, ठीक है। ये आईना में जो है, इधर से जो है एक व्यक्ति देख रहा है इसको, अपना चेहरा देख रहा है एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति अपना चेहरा देख रहा है इधर से इस आईना में, और इस आईना में क्या है, धूल जमा हुआ है, दिख रहा है। एक वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है, बोर्ड पे हम जो ड्रॉ कर रहे हैं सब चीजें। जी प्रभु जी, हाँ। ओके ओके, तो ये जो है ये आईना है, ठीक है, आईना पीछे है, ठीक है, ये आईना है, ठीक है। और यहाँ पे इतना मोटा धूल का लेयर जमा हुआ है, सामने वाला आदमी गया है उसके ऊपर अपना चेहरा देखने के लिए, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो क्या करना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसको चेहरा दिखना शुरू होगा, अब इसमें भी इसको बरोबर अपने जैसा आदमी दिखना शुरू होगा, ठीक है। तो क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना रूपी दर्पण पे जो धूल जमा हुआ है, करोड़ों करोड़ किलोमीटर का जो धूल, मतलब क्या है, एक्चुअल धूल नहीं, मतलब हमारा चेतना में क्या जमा हुआ है, इग्नोरेंस है, पाप है,
क्या बोलते हैं, लोभ मोह मद मत्सर, काम क्रोध, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। अब इतना सारा चीज का कचरा किलोमीटर में जमा हुआ है। अब हम एक दिन जप कर लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बुरे विचार जो है निकलने लगे। जप करते समय लोग पूछते हैं प्रभु जी जप करते हैं तो बुरे विचार निकलते हैं। मतलब वो शुद्ध हो रहा है, जो विचार है उड़ उड़ के बाहर निकल रहा है। मतलब हरिनाम जो है अपना, हरिनाम अपना जो है काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जप करते हुए हम क्या कर रहे हैं, उस चेतना को, वो जो दर्पण रूपी हमारा जो चेतना है, चेतना रूपी जो दर्पण है, उसको मार्जन कर रहे हैं, घिस घिस के साफ कर रहे हैं। इसमें कितना भी समय लग सकता है, कितना कम भी समय लग सकता है। अब कितना किलोमीटर मेरे हृदय के ऊपर अशुद्धि है ये तो हमको भी नहीं पता है, ठीक है। वो किलोमीटर में परत बिछा हुआ है, किलोमीटर रूपी, जो दिख नहीं रहा है इस आंख से, ठीक है। तो उसको साफ करना होगा। उसको साफ करने के बाद हरिनाम जो है हमें वो मीठा लगने लगेगा। तो वही इसमें है, पीतोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, रुचि नहीं आता है हमको, न रुचिकानु, रुचि हमको नहीं आता है। इसको सीधा प्रभुपाद जब अनुवाद करते हैं बोलते हैं कृष्ण नाम जो है, पवित्र नाम, चरित्र लीलाएं मिश्री के समान जो है, लेकिन अविद्या पित्त, पित्त से जो है, अविद्या रूपी जो हमारा पित्त है, उसके वजह से हमारे जीभ में इसका रस का कोई भी स्वाद नहीं हम टेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम अपने अपने मन पटल पे जो है एक जरा स्वाद इसका नहीं टेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जो है अविद्या रूपी पित्त से ग्रसित हैं, ठीक है। उदाहरण अब हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सबके द्वारा धीरे 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 अच्छे से समझ लेंगे। देखिए इसी श्लोक में जो है 10 दिन क्लास चल सकता है हरिनाम के ऊपर सिर्फ। लेकिन बोल रहे हैं किंत्वा दरा दनु दिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी कर्माद भवती तदगद मूल हंत्री। बोल रहे हैं लेकिन किंतु आदरात, ऐसा नहीं हरिनाम करते समय आप जो है ऐसे बैठे हुए हैं, मोबाइल ऐसे एक हाथ में ऐसा मोबाइल है, मोबाइल देख रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैसेज आना करना था, किसी को मैसेज कर लेते हैं थोड़ा। मैसेज कर लिए, हरे कृष्ण लिख दिए, लेकिन हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे कॉल भी एक करना था। अब क्या है, हमारे सामने सीधा हरिनाम प्रभु है, हरिनाम प्रभु एक व्यक्तित्व के रूप में है, ठीक है। उनको मैंने बुलाया हुआ है अपने जीव के ऊपर, ठीक है। लेकिन उनको बोल रहे हैं आप थोड़ा वेट करिए, हमको थोड़ा एक व्यक्ति को कॉल करना है। अब वो कॉल करना हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, मतलब हम ये जो हरिनाम प्रभु है उनको आदर नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में ये भी लिखा हुआ आदरात किंत्वा दरा दनु दिनम खलु सैव जुष्ट्वा स्वाद्वी कर्माद भवती तदगद मूल हंत्री, ठीक है। आदरात किंतु किंत्वा, किंत्वा आदरात है, ठीक है। तो आदर सहित अगर हम जप करेंगे तब हमको धीरे धीरे ये चेतना शुद्ध होगा। और जितना आदर से जप करेंगे, आदर से जप करना मतलब बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो बोल रहे हैं उसी को सुन रहे हैं। उसके अलावा हमारे दिमाग में और कोई भी विचार आ रहा है तो उसको हम जाने दे रहे हैं, उसको उसके ऊपर चिंतन नहीं करने लगेंगे तुरंत, ये करना था ये करना, वो निकल गया, निकलने दीजिए सारे विचारों को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आदर सहित जब हम जप करेंगे भगवान के नाम का आदर करते हुए, तब धीरे धीरे खलु सैव जुष्टवा, ग्रहण की गई, उच्चारित की गई जो है ध्वनि स्वाद्वी, स्वादिष्ट, धीरे धीरे वो स्वादिष्ट लगने लगेगा। स्वाद्वी कर्माद भवती, धीरे 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 स्वादिष्ट लगने लगेगी। तदगद मूल हंत्री, जो उस तदगद, उस रोग को, गद मतलब उस रोग को जो मूल से, जड़ से ही उखाड़ के फेंकने के लिए सक्षम है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमें इतनी पिटाई की आदत है कि थोड़ा सा भी जैसे इस संसार में हमको क्या लगता है कि सुख है, नॉर्मल लोगों को लगता है कि थोड़ा सेटल हो जाए। हम अभी साइकिल से चल रहे हैं, एक बाइक अगर हम ले लें तो हम थोड़ा सुखी हो जाएंगे। बाइक वाले को लगता है कि हम बाइक से चल रहे हैं, अभी बारिश आ गया, अब कैसे जाए कहीं, तो बाइक नहीं, कार होता तो ज्यादा सुखी होते हम। और उसको कार भी मिल जाएगा, बहुत मेहनत करेगा, मुंह से झाग निकल जाएगा मेहनत करते करते, लेकिन कार ले लेगा वो, ठीक है। कार लेने के बाद उसको लगता है कि ट्रैफिक में बहुत फंसना पड़ता है, हेलीकॉप्टर होता तो ज्यादा अच्छा रहता, उड़ के सीधा पहुंचते। हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा उसके पास, अगर वो उतना झाग निकाल देगा मुंह से मेहनत कर करके, हेलीकॉप्टर भी वो ले लेगा। लेकिन हेलीकॉप्टर लेने के बाद वो क्या रुक जाएगा,
नहीं, उसको एरोप्लेन के प्राइवेट जेट के लिए इच्छा होगा, प्राइवेट जेट के बाद उसको बोले अलग इच्छाएं होगी, उसके बाद अलग इच्छाएं होगी। इच्छा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और हमको जैसे थोड़ा सा कुछ चीज मिल जाता है, क्लास 10th में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10 में पढ़ चुके हैं उनको पता है कि रिजल्ट जब आ जाता है तो बहुत खुशी होता है। 15 दिन 1 महीना तक लगता है कि हम ही सब कुछ है। लेकिन उसके बाद 1 महीना बाद फिर से जब मुंह से झाग निकलना शुरू होता है, 11th 12th वगैरह वगैरह पढ़ाई करना है, तो फिर उसको लगता है अरे नहीं, अभी मेरा कहाँ कुछ हुआ, अभी आगे करना है, अभी यहाँ खुशी नहीं मिला, हमको कहाँ मिलेगा, अगला क्लास में खुशी मिलेगा, वहां नहीं, अब ग्रेजुएट हो जाएंगे तब वहां भी खुशी नहीं मिला, अब हम जॉब पकड़ लेंगे तब खुशी मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है खुशी हमसे दूर 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 ऐसे भागती रहती है, और हम उसको ऐसे पकड़ने के लिए जाते रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रैट रेस, चूहे का रेस। रैट रेस है एक चूहे का रेस। उसमें चूहा जो है एक चूहा होता है, वो आप लोग ऐसा करिएगा, यूट्यूब में जाकर के सर्च कर लीजिएगा रैट रेस, ठीक है, और उसको प्ले करके देख लीजिएगा टाइम निकाल के। अभी क्लास के बाद होमवर्क के रूप में सबको ये चीज करना है। रैट रेस ये बनाया हुआ है, एक फॉरेनर व्यक्ति ने बनाया है, 5 मिनट का एक वो है, चूहों का एक रेस है, एनिमेटेड वीडियो है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिंक भेज देंगे हम, ग्रुप है ना, उसमें लिंक डाल दीजिएगा रैट रेस का। ठीक है, चूहा कैसे भागता है खुशी के पीछे, उसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो इस जगत में जो सुख है ना, वो ऐसा है, जो थोड़ा सा लग रहा है आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, वो सुख ऐसा है कि हमको उसके पीछे भागने का जो आदत लग गया है, उसे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी खुशी मिल गया तो मतलब हम सुखी हैं वो। जैसे कि और भी इसको अच्छे से और समझा जा सकता है, जैसे समझिए आपको ऐसे बाल, ऐसे कोई किसी ने बाल पकड़ लिया हो या फिर माथा ऐसे पकड़ लिया, आपको पानी में ऐसे डुबा दिया अंदर, ठीक है, आपको पानी में डुबा दिया, उसके बाद आप जब ऐसे बाहर निकालो बाहर निकालो, बोल तो पाएंगे नहीं, हाथ ऊपर उठाएंगे, अब वो आपको ऊपर उठा ले, ऐसा रिलैक्स फील होगा, लगेगा अब हम बच गए। एक आधा मिनट तो तक ऐसा श्वास लेंगे वो जैसे बहुत सुखी है, रिलैक्स, अब और नहीं, फिर वो डुबा दिया, फिर अंदर, फिर बाहर निकाले, फिर लगेगा अब बच गए। तो इस जगत का जो सुख है ना, वैसा ही जब हमको थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो लगता है कि हम बहुत सुखी हो गए, बहुत सुखी हो गए, लेकिन माया फिर पकड़ के ऐसे डुबा देती है। तो हम लोग इतना सब कुछ इसीलिए जान रहे हैं ताकि महत्व तो समझ पाए कि ये संसार में हमको रहना नहीं है, ये संसार में रहना नहीं है, हरिनाम लेकर के धीरे धीरे अपना उत्थान करके आगे निकल जाना है। ये जो उपदेशामृत में 11 श्लोक है, उस 11 श्लोक में जो है यही बता रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो उसमें जो ये श्लोक है 7वां, ये सबसे ज्यादा उत्थान कराने वाला श्लोक है। इसमें हरिनाम के बारे में चर्चा है, इसलिए इसमें चर्चा भी, हमारा डिस्कशन भी ज्यादा होना चाहिए। इसमें हरिनाम के ऊपर चर्चा है कि हरिनाम करते हुए ही हमको, हमारा 99% जो उत्थान है, 90% वो हरिनाम से होता है, जप करने से। और जो 99% जो गलत चीजें आ जाती है, वो गलत तरीके से जप करने से, ध्यान पूर्वक जप नहीं करने से सारा चीज आता है। बस ध्यान पूर्वक जप करते रहे, अगर हम करते रहे तो या ये भी हमें देखना होगा कि ध्यान पूर्वक जप करना क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक जप करना ही हमारा सारा समस्याओं का समाधान है। और भी बहुत सारे उदाहरण लिख के रखे हैं, आपको आज जो है पूरा अनुभव दे के छोड़ेंगे इस भौतिक जगत का, चिंता मत करिए, जितना अनुभव हो सके हम लोग करेंगे। एक और उदाहरण है, जैसे ये है जीव, ठीक है, ये हम लोग हैं जीव, ये जीव तत्व है, ये भगवान का तटस्थ शक्ति है। ये दिख रहा है सबको बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं? हाँ दिख रहा है। ओके, ये जीव है, और ये जो है ये है कृष्ण, कृष्ण, जीव और कृष्ण, ठीक है, इधर है माया, ठीक है। अब जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो आध्यात्मिक जगत जो है वो बहुत आनंद से भरा हुआ है, आनंद से। उदाहरण के रूप में अगर आप मिस्री समझिए कि कोई बर्फ से बना हुआ व्यक्ति हो, ये पूरा बर्फ से बना हुआ है, उसको आप जैसे टच करेंगे आपको ठंडा लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? ठंडा लगेगा, लगेगा।
कोई मिश्री से बना हुआ व्यक्ति है, पूरा उसका शरीर मिश्री से बना हुआ है, उसको आप जैसे थोड़ा टच करेंगे, थोड़ा जिम में टच करेंगे, आपको मीठा लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो वैसे ही कृष्ण जो है वो आनंद घन से बने हुए हैं, पूरा आनंद से बने हुए हैं, उनको जैसे टच करेंगे वैसे क्या हो जाएगा? हमको आनंद आ जाएगा। इसीलिए जब मंदिर में जाते हैं, कीर्तन चलते रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम दुनिया का सब कुछ भूल जाते हैं, कीर्तन में लगता है और कुछ तो चिंता है ही नहीं, अब बस यही सब कुछ है। एक समय वो आता है, कीर्तन जब पीक पे पहुंच जाता है तो लोगों को लगता है पूरा जितना ताकत होता है जोर जोर से ताली बजाते हैं लोग। तो मतलब कृष्ण में वो आनंद है, वो हमको भी महसूस हो रहा है, बस वो थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए जप करते रहना है हमको। ठीक है, तो ये जीव है, ये जब थोड़ा सा सुख ढूंढता है तो इधर माया की ओर आता है, और यहाँ इसको क्या मिलता है? दुख। लेकिन इसको पता नहीं है कि ये शाश्वत सुख जो है, वो शाश्वत आनंद, शाश्वत जो सुख है, सुख वो कहाँ पे है? कृष्ण के पास है। जैसे पूरा जो जगत है वो ऐसे अगर देखा जाए, पूरा बोर्ड आ रहा है ना उस इसमें, समझिए ये जो पूरा बोर्ड है ये पूरा भगवान का क्रिएशन है। ठीक है, भगवान का टोटल क्रिएशन, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत सब कुछ। तो ये पूरा बोर्ड में इधर कोना में एक काला सा डॉट लगा दिए, व्हाइट सा डॉट लगा दिए, डॉट। अब देखिए इस पूरे बोर्ड में वो डॉट कितना भाग में है? एकदम कोने में। ऐसा ही ये भौतिक जगत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है भौतिक जगत में, लेकिन वो भी एक डॉट के जैसा है। ज्यादातर क्या है? ज्यादातर सुख वाला पार्ट है, ज्यादातर सुख वाला पार्ट है, जहां पे आनंद है, जहां पे हम नहीं है, वहां पे जाने का हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए एक मंदिर का एक कहानी सुनाते हैं। ठीक है, एक मंदिर का जो है एक कहानी सुनाते हैं भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख के ऊपर। भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख। भौतिक और आध्यात्मिक सुख। ठीक है, एक मंदिर है, वहां पे जो है किचन इंचार्ज ने अनाउंस किया था कि आज जो है हम लोग एकादशी के दूसरा दिन जो है द्वादशी के दिन जो है सुबह में फिस्ट होता है। तो फिश होता है मतलब एकादशी के दिन जो लोग प्रसाद कुछ नहीं खाते, तो द्वादशी के दिन जल्दी बनता है फिश। लोग मतलब अलग अलग आइटम्स होते हैं, खाते हैं प्रसाद, भगवान को भोग लगता है, फिर वो निकल के आता है, उसको ग्रहण करते हैं और अपना उपवास तोड़ते हैं लोग। तो मंदिर में किचन इंचार्ज ने अनाउंस किया था, किचन मैनेजर ने, कि आज जो है पंपकिन को आप लोग के लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, पंपकिन समझ लीजिए, हम लोग कोहड़ा बोलते हैं झारखंड में। ठीक है, कोहड़ा बोलते हैं झारखंड में यहाँ पे। तो अनाउंस किया कि पंपकिन और अंगूर की सब्जी बनी है। ठीक है, पंपकिन और अंगूर की सब्जी बनी है। तो जो लोग थे जो प्रसाद के बहुत ही प्रेमी थे, वो गए, आज कोहड़ा नया चीज बना हुआ है, कोहड़ा और अंगूर की सब्जी। तो जब वो प्रसाद लेने बैठे तो पूछते हैं कि कोहड़ा अंगूर का सब्जी किधर है? तो लेके आते हैं कोहड़ा अंगूर का सब्जी। तो कोहड़ा अंगूर का सब्जी लेके आते हैं, तो जो है ये अंगूर तो ये साइज रहेगा ना कोहड़ा के साइज। तो पूछते हैं कि कोहड़ा और अंगूर का सब्जी बना है, तो उनको खाते हैं तो सिर्फ कोहड़ा का टेस्ट आता है, अंगूर का तो टेस्ट आता ही नहीं है। तो पूछते हैं कि आपने तो अनाउंस किया था, किचन इंचार्ज को बुलाओ। किचन इंचार्ज आते हैं, बोला आपने अनाउंस किया था कोहड़ा और अंगूर का सब्जी बनेगा, पंपकिन और अंगूर का, इसमें तो सिर्फ पंपकिन ही पंपकिन दिख रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने बराबर डाला था, मैंने बराबर मात्रा में दोनों डाला था, एक कोहड़ा डाला था और एक अंगूर डाला था। ठीक है, तो ऐसे ही है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का जो सुख है, इसको उल्टा ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, ये आध्यात्मिक जगत का सुख है और ये भौतिक जगत का सुख है। आप इतना वाला अंगूर वाला सुख में जाना है कि कोहड़े जितना बड़ा सुख की ओर भागना है। तो आध्यात्मिक जगत में इतना सारा सुख है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं सब्जी में से? वो व्यक्ति क्या ढूंढ रहे थे? अंगूर ढूंढ रहे थे। इतना सारा कोहड़ा का सब्जी उनको नहीं, उनके अंदर उनको अंगूर चाहिए था। तो वैसे ही हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें ढूंढना नहीं है। ठीक है, हमें ये सारे शास्त्र ग्रंथ, वैष्णव संघ, इन सब का एक ही लक्ष्य है
कि हम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर जाएं और हम कृष्ण की नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब हमें सुनने में धीरे धीरे मधुर लगने लगे, मीठा लगने लगे। ये हमारा फाइनल गोल है। यह भौतिक जगत जो है दुख देने के लिए बना हुआ है। यहाँ पे जैसे कोई कैदी होता है, जैसे समझिए जो अभी मैंने पूरा बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ करके मैंने आपको दिखाया था कि इतना छोटा संसार है, वो आप समझिए इंडिया से, ठीक है। इंडिया का नक्शा थोड़ा ड्रॉ करते हैं, जैसा तैसा, कैसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। समझिए इंडिया का नक्शा है, जैसा तैसा, ठीक है ना। अब ये नक्शे में रहने लायक जगह जो है पूरा इंडिया में है। इसमें जेल कितना होगा? पूरा अगर सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो इतना सा जगह में जेल होगा, इससे ज्यादा में तो नहीं होगा, नहीं। तो वैसे ही हम लोग जो है वो आध्यात्मिक जगत में जब रहते हैं तो रहते रहते कृष्ण से जो है बैर हो जाता है, लगता है कि हम भगवान क्यों नहीं है, भगवान से ईर्ष्या करता है जीव, ठीक है। पूरा ज्ञान होता है। ओह, कुछ तो मतलब उसका तो वहां जाने के बाद हमको पता चलेगा, हम भी खोज रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी जो है वहां पे भगवान से थोड़ा ईर्ष्या होता है और उसके वजह से वो जीव जो है भौतिक जगत में आ जाता है, तो जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। जैसे यहाँ पे हम अगर अभी AK-47 लेके आए, धर 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 2-3 लोगों को मार दें, फिर क्या होगा? पुलिस आएगी, हमको उठा के जेल में डाल देगी। अब जेल इस नॉर्मल देखा जाए सोसाइटी में तो छोटे से जगह पे है जहाँ पे सुधरने के लिए लोगों को डाला जाता है। वैसे ही उस बड़े से आध्यात्मिक जगत में एक छोटा सा जेल है जिसको भौतिक जगत बोलते हैं। तो वही भौतिक जगत में हम लोग हैं, उसकी प्रश्न जो है माया देवी, ठीक है। और उसकी जो है जेलर वो माया देवी है, जो 3 प्रकार की रस्सियों से बांध के रखी हुई है। ये तो भगवत गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हमको ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। तो हम कुल मिला के ये समझाना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है, वहां का सुख बहुत अधिक है, लेकिन हम इस भौतिक जगत के जेल में जो है फंसे हुए हैं, ठीक है। इसका एक और जो है एग्जाम्पल है बहुत सुंदर। ये सब एग्जाम्पल इतने सारे आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि अब भी जब किसी को बताए तो उसको अच्छे से, हम आपको 15 एग्जाम्पल बताएंगे तो आप 5 तो याद रख ही लेंगे और सामने वाला को समझाएंगे ताकि वो भी भक्त बने। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके उसके पीछे जो है शेड लगा हुआ था, तो व्यक्ति गया और जा करके एक कुएं में गिर गया, ठीक है। एक जो कुएं में जो है गिर गया, कुएं में गिर गया तो कुआं ऐसा कुआं है, उस कुएं में बीच में ऐसा एक पेड़ है, ठीक है। उसका ऐसा टहनी गया हुआ है इधर उधर इधर उधर ऐसे, ठीक है। वो व्यक्ति जो है यहाँ पे अटक गया आकर के कुएं में, पेड़ में अटक गया आकर के, और नीचे जो है विषैले विषैले सांप है, विषैले विषैले सांप है जो इसको खाने के लिए तत्पर है, मतलब इसको काटने के लिए तत्पर है, फुफकार मार रहे नीचे से। और ऊपर में क्या है? ऊपर में बाघ है जो मुंह फाड़े हुए हैं कि इसको आज खा जाएंगे, मुंह फाड़े हुए पूरा, ठीक है। और यह जो पेड़ है, इस पेड़ में 2 प्रकार के चूहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, जो इसके टहनी को काट रहा है, ठीक है। और ऊपर में इसी टहनी में यहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता है, और व्यक्ति ऐसे मुंह फाड़ के ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये व्यक्ति देखिए कहाँ पे है, ये व्यक्ति है कुएं में, भाग रहा है, गिर गया है, ऊपर से शेर इसके पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर जाएगा तो शेर खा जाएगा, नीचे गिरेगा तो सांप। और अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे है तो एक सफेद चूहा, एक काला चूहा है जो इसका जो टहनी है उसको काट रहा है, दांत से जो है किट किट करके जो है उसका टहनी को धीरे धीरे काट रहा है, और काट काट के इसके टहनी को एक समय इतना कमजोर कर देगा कि टहनी नीचे गिर जाएगा और वो व्यक्ति सांप काट लेगा नीचे, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे वो इतना ट्रबल में है, इतना ट्रबल में है, इतना परेशानी में है, ऊपर में मधुमक्खी का छत्ता उसको दिख रहा है, और ऐसे दिखते हुए जो है मुस्कुरा रहा है और मुंह ऐसे फाड़ के रखा है, ऊपर से एक एक बूंद शहद गिर रहा है, 5-5 मिनट में एक एक बूंद, 5-5 मिनट तक मुंह फाड़ के रख रहा है तो एक एक बूंद शहद गिर रहा है। जब शहद गिरता है तो उसको लगता है हाँ, कितना आनंद है, कितना आनंद है। अब वो इतना ट्रबल में है, उसको नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऊपर से इधर आता है एक व्यक्ति, वो बोलता है कि लो हम रस्सी फेंक रहे हैं, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, हम खींच रहे हैं, लेकिन बोलते हैं तुम जाओ, यहाँ पे शहद मिल रहा है, इतना सुंदर है सब कुछ। अब इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऊपर निकल जाना चाहिए, ये जो आया हुआ है इसके साथ इसको ऊपर निकल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ऊपर नहीं निकल करके क्या करता है? बोलता है कि नहीं नहीं हम यहीं रहेंगे।
ठीक, शेर इधर खड़ा है, इसको शेर कुछ नहीं कर पाता है, इसके पास जो है वो हथियारबंद व्यक्ति है वो। ठीक है, अब उदाहरण इसमें अब कौन है क्या है वो बताते हैं। ऊपर जो है ये क्या है, काल है, मुंह फाड़ के ऐसे खड़ा हुआ, जो कभी भी हमको निगल सकता है। नीचे भी जो है वो काल है, मुंह फाड़ के ऐसे कभी भी हमको डस करके हमारा खेल समाप्त कर सकता है। ये जो टहनी है इसमें सफेद काला जो चूहा है, एक दिन है एक रात है। जो हमारा समय, ये उदाहरण किसी और का नहीं, हमारा ही है, मतलब हम सब का है। ठीक है, हम यही व्यक्ति के जैसे हैं, भौतिक व्यक्ति यही व्यक्ति के जैसा है जो टहनी पे अटका हुआ है, और हमारा समय जो है एक सफेद चूहा एक काला चूहा दिन रात के रूप में काटा जा रहा है। मतलब एक दिन जा रहा है रात जा रहा है, दिन जा रहा है रात जा रहा है, समय कटता जा रहा है कटता जा रहा है। ठीक है, नीचे काल जो है वेट कर रहा है, कब ये कोई मिस्टेक करे, कब ये कोई मिस्टेक करे, गाड़ी चलाते समय मिस्टेक करे हम तुरंत उठा के ले जाएंगे। इधर ऊपर से दूसरा समय कोई मिस्टेक करे तुरंत उठा के ले जाएंगे। ठीक है, काल वेट कर रहा है हमारा। ऊपर से कोई वैष्णव आया भगवत गीता हाथ में लेकर के, कोई वैष्णव भगवत गीता हाथ में लेकर के आया, हरे कृष्णा आइए, ये जो है भगवान का दिया हुआ अनमोल ज्ञान है, ये भगवान ने हमको दिया है, क्योंकि हम अपने जीवन को कैसे चलाना है, हमको क्या करना है, हमारा वास्तविक जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसलिए ये चीज हमको बताया गया है। अब ये लीजिए और आप इसको पढ़ करके सुखी हो जाइए। हम उसके मुंह पे दरवाजा ऐसा बंद कर देते हैं, हमको जरूरत नहीं है, इतना सुखी तो है हम, क्या चाहिए हमको। अब ये कितना ट्रबल में है इसको दिख नहीं रहा है, इसको जो एक एक बूंद जो है बहुत मुंह से झाग निकलने के बाद, मेहनत करने के बाद थोड़ा थोड़ा जो कुछ कुछ मिल जा रहा है उससे खुश है। आज प्रमोशन हो गया, कल जो है शादी हो गया, परसों बच्चे होंगे, उसके बाद बच्चों का शादी हो गया, थोड़ा थोड़ा सा खुशी में जो है ये अटका हुआ है। ये हम लोगों का सबका कहानी है, और हमारा भी ऐसे ही समय कट रहा है। ठीक है, अब ये उदाहरण से एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा, अब ज्यादा उदाहरण देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण। किसी को भी अगर उसका वास्तविक स्थिति समझाना है तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये उदाहरण हमें अपने ऊपर लागू करना है, हमको खुद को भक्त बनना है। हमारे गुरु महाराज मायापुर में लेक्चर दे रहे थे, परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज। तो बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, बोलते हैं महाराज ये लोग जो है, मतलब इंग्लिश में वो लोग बोल रहे थे, ये सारे लोग जो है भौतिक लोग समझते नहीं, वर्णाश्रम का मतलब नहीं समझते, इनको पता नहीं जमीन से उगा करके खाने में क्या फायदा है, क्या लाभ है, ये जाते हैं दुकान में खरीद के लेके आ जाते हैं। महाराज ने बोला आप क्या करते हैं, आप उगा के खाते हैं क्या? बोले नहीं महाराज। बोले पहले अपने ऊपर लागू करो, फिर ये भौतिक लोगों के ऊपर लागू करना। सारा चीज हमसे खुद शुरू होता है, हमको खुद के ऊपर पहले लागू करना है सारा नियम, तब जाकर के लोगों के ऊपर लागू कर सकते हैं। तो ये जो है आध्यात्मिक जगत जो है, ये आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है, और वहां पे आनंद से बना हुआ है। वो आनंद वहां पे घन रूप में है, आनंद तालाब नदी की जैसा फैला हुआ है पूरे जगत में, आध्यात्मिक जगत में हर जगह आनंद ही आनंद है, और कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, हमको जो है इस भौतिक जगत का जो छोटा सा जो खराब सुख है, इसका आदत कैसे लगा ये बताते हैं। ये जो भौतिक जगत का जो सुख जैसा दिखने वाला दुख है, इसका आदत कैसे लगा। जैसे एक बच्चा समझिए है, ठीक है, एक बच्चा माँ के गर्भ में रहा 9 महीने, माँ के गर्भ से जब वो बाहर निकला, जन्म लिया, तो फिर वो क्या क्या खाता है, वो माँ का दूध पीता है। ठीक है, माँ का दूध वो बच्चा पीता है, वो कितना पौष्टिक होता है उसके लिए, उसका शरीर उससे बढ़ना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे साल भर उसका उम्र हो जाएगा, फिर घर वाले बोलेंगे इसका थोड़ा मुंहझुट्टी करा देते हैं, खीर थोड़ा इसको खिलाते हैं, अनाज उसको देंगे। ठीक है, खीर के रूप में थोड़ा अनाज उसको दिए, मीठा लगेगा, थोड़ा सा खा लेगा, लेकिन नहीं खा पाएगा, वो बच्चा नहीं खा पाएगा। फिर थोड़ा नमकीन देते हैं, जैसे पहला बार नमकीन कुछ चीज उसके मुंह में देंगे, चावल या फिर दाल कुछ भी देंगे, ऐसे मुंह से उगल देगा, मुंह में रखेगा, रख नहीं पाएगा वो। ठीक है, क्योंकि उसको शुद्ध जो टेस्ट है दूध का, उसका टेस्ट है, इसको ये सब सारी चीजें विकृत टेस्ट का आदत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार कराने से, टेस्ट कराने से धीरे 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 उसको आदत लग जाता है, और वो अब दूध धीरे धीरे छोड़ देता है। वो किस पे आ जाता है, अन्न पे आ जाता है। ठीक है, अब बड़ा होने के बाद हमको बोला जाता है कि भैया एक दिन आप तपस्या कर लीजिए, महीना में 2 दिन एकादशी आता है, वो एकादशी कर लीजिए, आप कुछ मत अन्न खाइए, आप दूध पी लीजिए, आप कुछ और ले लीजिए। लेकिन हमको लगता है ये कैसे होगा मेरे से, दूध 2 दिन, महीना में 2 दिन उपवास करना होगा, दूध पे रहना होगा। उसको पता ही नहीं है, वो साल भर दूध पे ही रहा था,
हमको सारे लोगों को हमको पता ही नहीं, अरे हम साल भर उसी दूध पे रहे थे जो हमको उपवास के दिन थोड़ा सा दूध ले सकते हैं। ठीक है, उपवास के उदाहरण के रूप में ये समझा रहे हैं, दूध पे मतलब साल भर हम वो हमारा ये कहने का है कि हम उस साल भर उस दूध पे रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर बदलने की वजह से हमको इस भौतिक जगत का आदत लगने की वजह से हमको अन्न पे आना पड़ा, और अन्न पे आकर के हमको एक दिन भी अन्न छोड़ने से लग रहा है कि नहीं छोड़ पाएंगे। दूध इतना बोलते कि आज भी मेरे की दूध पे रहना। अगर आप दूध पे रहना चाहें, आपने बोला प्रक्रिया है प्रभु जी, आप छोड़ दीजिए सब कुछ, आप दिन में 3 गिलास दूध पीजिए, 4 गिलास दूध पीजिए, आप धीरे धीरे धीरे, अचानक से परिवर्तन मत कीजिए। जिस जैसे उस बच्चे ने थोड़ा सा खीर खाया, फिर थोड़ा सा कुछ खाया, फिर थोड़ा सा खाया, अचानक से दूध तो नहीं छोड़ा होगा। वैसे आप अन्न को छोड़ने का धीरे धीरे प्रयास करिए। आप हमेशा के लिए दूध पे रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रह सकते हैं, उसमें सारी चीजें हैं। ठीक है, तो क्या है, हमको आदत लग गया है इस भौतिक जगत का, उस जैसे दूध का था समझिए आध्यात्मिक जगत का सुख है, लेकिन हमको इसका आदत लग गया है, इसको छोड़ने से लग रहा है कि नहीं हम नहीं छोड़ पाएंगे, मेरे से नहीं होगा। हमको पता ही नहीं कि हम ज्यादा समय वही बिताए हैं, नमक मिर्ची का आदत लग गया है। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत सुंदर। फिर भी खा चल। हमें याद रखना होगा कि हम उसी चीज पे रहते थे पहले, मतलब वही हरिनाम से जीवित थे, हरिनाम से ही हमको पोषण मिल रहा था, हरिनाम से ही सब कुछ मिल रहा था, लेकिन हम भूल चुके हैं। हमको याद आ रहा है, शास्त्र को पढ़ने से पता चल रहा है, वैष्णव संग करने से पता चल रहा है कि हम वो सनातन जीव हैं जो कृष्ण के नित्य दास है। जीवेर स्वभाव है कृष्ण कृष्णेर नित्य दास। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जप करना है। ठीक है, जप करते करते धीरे 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 अच्छे से ध्यान पूर्वक आदर सहित जब जप करेंगे तो धीरे 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 हमारा जो टेस्ट है वो उसमें आने लगेगा, और फिर से हम दूध पे रहना, मतलब उस पे रहना धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिर एक ऐसा लास्ट समय आएगा जब हमको अन्न का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे हाँ, व्यक्ति जब मृत्यु के समय में होता है, जब उसका दांत झड़ गया, उसका सब कुछ काम करना बंद कर दिया, पहले भी दूध पे रहता था, लास्ट में फिर वो कहाँ चला जाता है, दूध पे या कुछ ऐसा ही लिक्विड वगैरह आइटम पे, हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, थोड़ा सा लिक्विड पे उसको जीना पड़ता है। तो वैसे ही हमको लास्ट में फिर कहाँ तक जाना है, हरिनाम पे जीवित रहना है। या जब ऐसा स्थिति आ जाएगा तो सच में भगवान जो है बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, फिर इस भौतिक जगत में रहने नहीं देंगे, शाश्वत प्रेम दे देंगे अपना वो। जैसे अभी प्रश्न आएगा सबका कि हम जप करने का तो कोशिश करते हैं लेकिन जप नहीं कर पाते हैं। हम जप करने का पावर बैंक नहीं है, कंटिन्यू करिए, 10 मिनट बाद 10 मिनट का रेस्ट ले लेना। ओके। ठीक है, तो अब प्रश्न आएगा कि प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से बता दिया, ये सब समझ में आ गया, हमको जप करना चाहिए, लेकिन अब जब जप करने हम जाते हैं तो क्या होता है, जप में मन लगता ही नहीं है। तो हमारा जप जब करते हैं ना तो हमारा मन फड़फड़ाते रहता है। हमारा मन जो है ये पक्षी है, समझिए पक्षी को कैसे ड्रॉ करें, समझिए ये पक्षी है, ठीक है, इसका पंख ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये पक्षी है, ऐसा समझिए कोई पक्षी है, उसका छोटा सा पूंछ पीछे, कोई पक्षी समझिए, हम इसका पंख दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये पक्षी है, ठीक है, पक्षी जैसा तो नहीं दिख रहा है लेकिन समझिए, तो ये हमारा मन है, ये मन रूपी पक्षी है। ये कौन सा पक्षी है अभी याद कर लीजिए, मन रूपी पक्षी है। ठीक है, ये मन रूपी पक्षी है, और ये क्या कर रहा है, फड़ 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 फड़फड़ा रहा है। वो आप लोगों ने देखा होगा ना, ये क्या बोलते हैं, ये रजनीकांत की जो दूसरी फिल्म आई थी रोबोट 2.0, उसमें जो है वो दिखाता है ऐसे फड़फड़ा के, वैसे समझिए मन हमारा वो फड़फड़ाने वाला पक्षी है। ठीक है, ठीक है, फड़फड़ाने वाला पंछी है। तो मन जो पंछी है फड़फड़ाने वाला, उसका जो एक पंख है वो चलता है फ्यूचर की ओर, और दूसरा जो पंख है वो पास्ट। अब हमको जब करना है तो क्या करना होगा, प्रेजेंट में रहना होगा। ठीक है, लेकिन मन हमारा जो है वो कहाँ चलता है, दोनों पंख है जो मन का है, एक पास्ट के बारे में सोचता रहता है, एक फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है कि हम ऐसा कर दिए थे। जब भी करेंगे
तो पीछे वाला चीज कुछ याद आएगा, और नहीं तो आगे के लिए कुछ आइडिया आएगा, अरे ये करेंगे तो ये अच्छा होगा, ये करेंगे तो ये अच्छा होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, इस मन को ना फ्यूचर में सोचने देना है, ना पास्ट में जाने देना है, उसको पकड़ के रखना है, जबरदस्ती सुनाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 सेकेंड का 100वां भाग में मन भागेगा, आपको 1 सेकेंड का 101वां भाग में मन को पकड़ लेना है तुरंत, तब ये धीरे धीरे सक्सेसफुल होगा। ठीक है, भी है पूरी चैंटिंग है, रूपा जी का जो चैंटिंग है वो बगल में लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा आता रहेगा वो, उसके साथ चैंटिंग। हाँ, करना तो फाइनली चैंटिंग ही है, करना तो चैंटिंग है, सुनना तो होगा, वो करना होगा, वही लास्ट उपाय तो वही है। ठीक है, तो मन जो है हमारा पास्ट और फ्यूचर में सोचते रहता है, पास्ट में सोचेगा तो क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाता है, और फ्यूचर में सोच के क्या करता है, उत्साहित हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्साइटेड हो जाता है। तो जब करते समय 3 गुण है हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, रजोगुण जो है, तमोगुण और सतोगुण। ठीक है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तमोगुण में जो है जप करेंगे, रात में जप नहीं हो पाया आज प्रभु जी, आज तो जप नहीं हो पाया, रात में हम 12 बजे 10 से 12 बैठ के जप कर लेंगे। आप बैठ करके जप करिए, आपको पीछे की सारी चीजें याद आती रहेंगी। ठीक है, तमोगुण में आप जप करेंगे, ठीक है, और लगेगा इतना पहाड़, इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम, जप नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो ये तमोगुण में जब हम जप करते हैं, नींद आ रहा है, जप कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये पक्षी हमारा पास्ट में जाते रहता है। ठीक है, और जब रजोगुण में जप करेंगे बैठ करके, रजोगुण का टाइम जो होता है उसमें, तो फ्यूचर में आइडियाज आएंगे एकदम अच्छे अच्छे, आपको लगेगा जब थोड़ा बंद कर देते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ये आइडिया आ रहा है, इतना खतरनाक आइडिया आ रहा है, कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार रजोगुण का समय जो होता है वो शाम का समय नॉर्मली होता है। 12 से कुछ हाँ, 12 बजे के बाद का जो है 2-3 बजे 4 बजे, शाम में 4 बजे 5 बजे ऐसा, 4 बजे 3 बजे ऐसा समझिए रजोगुण का समय रहता होगा। सुबह सुबह जो है सतोगुण का समय है। अब सुबह सुबह जब करिए, सुबह भी आएगा, सुबह फ्यूचर का भी आएगा, पास्ट का भी आएगा, लेकिन प्रेजेंट में आप ला सकते हैं, ये सुबह आपके पास शक्ति रहेगा, क्योंकि आपको मदद करने वाला कौन रहेगा, सतोगुण। भगवान तो हमेशा मदद करेंगे, हम 3 गुणों का बात कर रहे हैं अभी, तो तीनों गुणों में से सतोगुण हमको मदद करता रहेगा और हमको प्रेजेंट में जप करने में मदद करेगा। ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें अपने जीवन में लागू करना है। तो ये श्लोक हम लोग जो है इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक को समझा। स्यात कृष्ण नाम चरितादि सीताप्त विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंत्वा दरा दनु दिनम खलु सेवजुष्टा स्वाद्वी कर्माद भवति तदगद मूलहंत्री। इसको एक बार उदाहरण सार रूप में समझ, मतलब एक बार इसका अनुवाद सार रूप में समझते हैं। स्यात कृष्ण नाम चरित्र, जो कृष्ण का नाम है, चरित्र है, ये शीत के समान है। सीताप्त मतलब ये शीत, ये जो है शीत, सीता मतलब मिश्री होता है, मिश्री के समान मीठा है। लेकिन पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, रंधिर, हाँ, रस का जो इंद्रिय है जीव के अंदर, रंध्र बोलते हैं, हाँ रंध्र बोलते हैं, वो सारा रंध्र जो है पित्त से बंद हो गया है, कुछ टेस्ट हमारे अंदर मीठा आ ही नहीं पा रहा है जीव के अंदर। तो क्या करना होगा, हमको रुचि नहीं आ रहा है, तो क्या करना होगा, ध्यान पूर्वक जप करना होगा। किंत्वा दरा दनु दिनम खलु सेवजुष्टो, आदर के सहित बैठ करके भगवान के नाम का जप करना होगा। और ये करते करते स्वाद्वी कर्माद भवती, स्वाद जो है धीरे 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 बढ़ने लगेगा। स्वाद्वी कर्माद भवती तदगद मूल हंत्री, और जड़ से जो है बीमारी, वो भाव रोग जो है वो जड़ से समूल नष्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें, वो एक श्लोक में, इसमें वो तात्पर्य में श्लोक प्रभुपाद जी कोट किए हैं, उसमें बताते हैं माया अपहृत ज्ञान, मतलब माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया गया है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो धूर्त, मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है, हर लिया गया है। जो असुरों का नास्तिकवादी स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आएंगे। ठीक है, भगवान ने गीता में, हाँ गीता में, तो प्रभुपाद जी ने इसको यहाँ पे कोट किया उपदेशामृत में, तात्पर्य में समझाने के लिए। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते, और जो कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं, उनका वे विरोध करते हैं। क्या बोलेंगे आपको,
क्या इस सब हरि नाम करने से क्या रखा है, सब क्या आप साधु बन रहे हैं, ये उम्र है साधु बनने का, आप क्या जप कर रहे हैं, आप भक्त बन जाएंगे, आपको क्या पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा, इतना बड़ा दुर्घटना आपके साथ कैसे हो गया। लोग पूछेंगे, आप ऐसे बाल जो है मुंडवा करके घर चले जाइए, घर चले जाइए धोती कुर्ता पहन के, तो बोले ये दुर्घटना आपके साथ कैसे हो गया। लोगों को ये दुर्घटना लग रही है, आप कैसे फंस गए जाकर के हरे कृष्णा वालों के चक्कर में। मतलब ये जो आप कर्म से आगे बढ़ रहे हो, लोगों को दुर्घटना लग रही है, मतलब वो जो है उनका ज्ञान जो है वो माया के द्वारा हर लिया गया है और मोह के रूपी संसार में वो फंस चुके हैं। ठीक है, जब ऐसे लोग समाज के नायक बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। अब जो लीडर ऐसा है तो उसका अविद्या सारा वातावरण के ऊपर कवर कर लेगा। लीडर ही पागल है तो सब लोग पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। ऐसी दशा में लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साह पूर्वक स्वागत नहीं कर पाते, जिस तरह पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री का स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। ठीक है, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र विशिष्ट औषधि है, जो अभी हमने डिस्कशन किया। भगवान का पवित्र नाम लेंगे तो चेतो दर्पण मार्जनम होगा, आगे बोल रहे हैं। फिर चेतो दर्पण मार्जनम होगा तो फिर क्या होगा, भव महादावा अग्नि निर्वापनम होगा। भव महादावाग्नि निर्वापन में प्रभुपाद जी देखिए लिख रहे हैं, जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, तो ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन करता है। जैसे कि भव दावा महाअग्नि निर्वापनम क्या होता है वो बताते हैं। भव महादावा अग्नि, दावा अग्नि निर्वापनम। ठीक है, भव मतलब हो गया भव सागर। ठीक है, जंगल, समझिए जंगल है। भव मतलब हो गया भव सागर। तो भव सागर का जो है ये भौतिक जगत का महा दावाग्नि, दावाग्नि मतलब जंगल की आग, जंगल की आग। ठीक है, ये भव सागर रूपी जंगल की जो आग है, ये कैसे शांत होगा, इसको शांत करने का एक ही तरीका है, जब ऊपर से, जैसे समझिए कोई जंगल में आग लग गया हो तो क्या होगा, वो कब आग बुझेगा, जब ऊपर से वर्षा होगी तभी आग बुझ सकता है जंगल का आग। आप कितना भी टन गैलन का गैलन पानी खाली कर दीजिए, आप कहाँ कहाँ बुझाएंगे, इतना बड़ा जंगल में कितना आग बुझाएंगे आप। लेकिन वर्षा अगर 5 मिनट 10 मिनट हो गई तो पूरा आग बुझ जाएगा, क्योंकि वर्षा एक समान हर जगह बरस जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही ये भव महादावा अग्नि में हम जो है झुलस रहे हैं इस भौतिक जगत में, पाप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से। लेकिन ये कब समाप्त हो जाएगा, जब हमारे ऊपर किसी वैष्णव का कृपा आ जाएगा, हमको कोई वैष्णव प्रचार करने आएंगे, और हम जब उनका स्वागत से करके आदर सहित उनका स्वीकार करेंगे उनको अपने जीवन में, तब हमको इस भौतिक भाव महादावाग्नि रूपी जो आग है उससे छुटकारा मिलेगा, निर्वापनम, तब निर्वापनम होगा। चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा जब करने लगेंगे तो। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, जब जप करने लगेंगे तो ये जो है श्लोक वो भजन क्रिया का है, अनर्थ निवृत्ति का स्टेज का है। भक्ति में जो 8 स्टेजेज है उसमें अनर्थ निवृत्ति एक आता है, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब जो अवांछित इच्छाएं हमारे मन के अंदर है उसका खत्म होना। तो ये बहुत लंबा चलने वाला स्टेज है। ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। अनर्थ जो है बहुत समय तक निकलते रहेंगे, मन से निकलते रहेंगे। जितना अनर्थ है सबको निकलना होगा, तब जो है धीरे धीरे स्वाद भगवान के नाम का आना शुरू होगा। तो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज आएगा, अवांछित वस्तुओं जो है, जो हमारी मन में इच्छा है उससे हम मुक्त हो जाएंगे, और इस प्रकार से देहात्म बुद्धि से आगे बढ़ के फिर हमको हरिनाम समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे का श्लोक में हम लोग चलते हैं। उसके बीच में हम लोग लेते हैं 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक, और ये क्लास चलेगा 10 मिनट और आगे। पहले पूछ लेते हैं, आप लोगों के पास समय है ना, 12 बजे से अगर 10-15 मिनट आगे भी क्लास चला गया तो कोई दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को? गीता का ऑनलाइन क्लास में हरे कृष्ण। अच्छा, नहीं, गीता का क्लास 12 बजे से है। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग 12 बजे से 5 मिनट पहले क्लास समाप्त कर देंगे। अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके, हरे हरे कृष्ण। तुरंत 5 मिनट में सबको आ जाना है, पानी वानी पी लीजिए थोड़ा।
प्रभु जी ने हम लोगों को ब्रेक दिया है, लेकिन सब लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके। श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा